हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक का चैप्टर 11 है। असाइनमेंट 11.3 कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 3 है द एलोकेशन ऑन वेरियस हेड्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। तो एक फैक्ट्री के खर्चे बताए गए हैं। रेंट कितना जाता है 5000, वेजेस कितने हैं 15000, मशीन्स का है 10000, रॉ मटेरियल लगा है 25000 और मिसलिनियस मतलब कि और जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसका है 5000। रिप्रेजेंट द डाटा बाय ए पाई चार्ट। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर पहले ही कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम पाई चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है। तो हमारे पास रेंट है बच्चों 5000, वेजेस हैं 15000, मशीन्स हैं 10000 की, रॉ मटेरियल है 25000 और मिसलेनियस जो है वो है 5000। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल करना होता है हमें। जब भी हमें सेंट्रल एंगल निकालना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल करेंगे। तो 5000 प्लस 15000 प्लस 10000 25000 और 5000 को टोटल करेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा 60000। हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक का हम चैप्टर कर रहे हैं 11 और असाइनमेंट है 11.3। हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक का चैप्टर 11 है। असाइनमेंट 11.3 कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द एलोकेशन ऑन वेरियस हेड्स इन अ फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है द एलोकेशन ऑन वेरियस हेड्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। तो एक फैक्ट्री के खर्चे बताए गए हैं। रेंट कितना जाता है 5000, वेजेस कितने हैं 15000, मशीन्स का है 10000, रॉ मटेरियल लगा है 25000 और मिसलिनियस मतलब कि और जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसका है 5000। ठीक है, तो इसमें करना क्या है बच्चों में, रिप्रेजेंट द डाटा बाय ए पाई चार्ट। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर पहले ही कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम पाई चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बुक में ही दिखा दूंगी। मैंने यहाँ पर लिख लिया है, मैं इसकी फिगर उतार लेती हूँ। यहाँ पर रेंट है हमारे पास, रेंट कितना है 5000। तो यहाँ हमारे पास रेंट है बच्चों, आपके पास क्वेश्चन है बुक में, रेंट है 5000। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है। अबे चुप हो जा, भौंक रहा है। तो हमारे पास रेंट है बच्चों 5000, वेजेस हैं 15000, मशीन्स हैं 10000 की, रॉ मटेरियल है 25000 और मिसलेनियस जो है वो है 5000। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल करना होता है हमें। जब भी हमें सेंट्रल एंगल निकालना होगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जब भी हमें सेंट्रल एंगल निकालना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल करेंगे। तो 5000 प्लस 15000 प्लस 10000 25000 और 5000 को टोटल करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 6 लाख। ठीक है, आप टोटल करके देख लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख। ओके, अब हमें क्या करना है, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों हमें, तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर मैंने पहले ही बताया था सेम ही होता है। सबसे पहले क्या चाहिए होती है, फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होती है अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी और इनटू में 360। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आपको याद करना है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर रही हूँ ताकि आप इसको याद कर लो। ठीक है, ये याद करने के लिए अब हम इसी फार्मूले को यूज़ करके यहाँ पर सेंट्रल एंगल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी हमारी है 5000 अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी है 60000। ठीक है, और इनटू में 360।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 से 30 हम कट कर लेंगे, 10 से यहाँ पे 10 कट हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है बच्चों, 5 बचा है और 6 बचा है, तो यहाँ आ जाएगा 5 6 ज़ा 30। तो ये हमारा एंगल आ गया 30 डिग्री का। ओके, अगला जो हमारा नंबर है वो है 15,000। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 15,000 अपॉन में 60,000। यहाँ पर क्या है बच्चों, 60,000 इंटू में 360। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे मैं 30 से 30 कट कर लेती हूँ, और यहाँ पर 10 से 10 कट होगी, और 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 15 इंटू 6, 15 6 ज़ा होता है 90, तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या है 10,000, मैं क्या करती हूँ यहाँ पर 10,000 लिखती हूँ, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी 10,000 है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 60,000, और मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, 30 से 30 गई, यहाँ पर 40 है, 4 के 4 कट कर देंगे। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर देखो ये बचा 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36, और एक जीरो यहाँ पर बची, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बना बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखना किस तरह से कट कर रही हूँ, मिक्स मत कर देना। अब यहाँ पर 25,000 है, अब मेरी फ्रिक्वेंसी कितनी है 25,000 अपॉन में 60,000 इंटू में 360। ठीक है, यहाँ पर 30 है, 30 कट करेंगे, यहाँ से 30 कट करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ से कट कर देते हैं, और एक ज़ीरो यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। अगर 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 6 ज़ा 150। ओके, अब लास्ट मेरा एंगल बचा है, लास्ट कौन सा एंगल बचा है बच्चों, ये वाला 5,000 बचा है ना अभी, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 5,000 अपॉन में 60,000 मल्टीप्लाई बाय 360, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों 30 से 30 कट होगी, 10 से मैं इसको कट कर देती हूँ, 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। तो यहाँ पे पहला वाला एंगल जो हमारा था ये भी 5,000 का था, और ये भी सेम निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 5 ज़ा 30। ठीक है, अब मेरा एक एंगल निकला 30 का, फिर 90, फिर 60, फिर 150 और फिर 30 डिग्री का। ठीक है, और हम क्या करेंगे इनका टोटल कर लेंगे, अगर इसका टोटल 360 आता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। ठीक है, तो मैं यहाँ टोटल करके देख लेती हूँ। आप देखो यहाँ पर ये है 150 और 50 300 और 30 330 और 360, तो इसका मतलब मेरे जो एंगल हैं वो सही निकल के आए हैं, तो इसका टोटल क्या हो गया 360। ठीक है, अब आप देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर पाई चार्ट बनाना है बच्चों। पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, अपने कंपास को सिर्फ आपने अंदाजे से खोल लेना है ताकि आपका सर्कल बन के तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये नहीं, आपको कोई मेजरमेंट नहीं लेना है, यहाँ पे आपको क्या करना है एक बड़ा सा सर्कल बना लेना है। आपको जितनी मर्जी अपने हिसाब से अपने कंपास को खोल लेना है, और इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, ये ध्यान रखना कि ये जो आपका सेंटर है इस पे पॉइंट लगा लो ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। सबसे पहला हमारा एंगल था 30 डिग्री का। ठीक है, तो आपको अपना डी या प्रोडक्टर यहाँ पर रखना है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे सेंटर से मिलना चाहिए, और जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है उसके ऊपर लाइन आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने सर्कल बनाया है वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो मेरा 30 डिग्री का एंगल यहाँ आएगा, यहाँ पेंसिल से मैं पॉइंट लगा रही हूँ। ठीक है, लेकिन आपको सर्कल के अंदर ही ड्रॉ करना है। 30 डिग्री का जो एंगल है उसको यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, और मैं क्या करूँगी सर्कल के अंदर ही ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ मेरा पॉइंट बैठ रहा है, यहाँ आ रहा है मेरा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल, और ये हमारा कौन सा पार्ट था बच्चों, रेंट वाला। ठीक है, रेंट। ओके, अब क्या करना है, आप अगला जो एंगल बनाना है वो हमें बनाना है वेजिस का। ठीक है, तो आपका अब सेंटर लाइन ये होगी जो हमारा है। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, डी को इस तरह से रखना है कि लाइन के ऊपर लाइन, ये वाली जो लाइन है वो नीचे जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। और मेरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री बच्चों यहाँ बैठा है ये, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए 90 डिग्री। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं लाइन, मेरा ये पॉइंट है पर मैं सर्कल के बाहर लाइन नहीं निकालूंगी, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लूँगी और ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। और आपको पता है 90 डिग्री के एंगल का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूँगी 90 डिग्री। और ये पोर्शन हमारा कौन सा है, वेजिस का, ठीक है। अगला जो एंगल मुझे बनाना है वो बनाना है 60 डिग्री का। अपने डी को, ठीक है, और पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए और लाइन से लाइन मिलाते हुए मुझे क्या करना है बच्चों, 60 डिग्री का एंगल, बच्चों 60 डिग्री का एंगल यहाँ होगा, ये 90 से कम होगा ना, तो ये इस पॉइंट पे हमारा एंगल बनेगा 60 डिग्री का। इसको मैं मिला लूँगी, यहाँ से ज्वाइन करूँगी पर सर्कल के बाहर लाइन में नहीं निकालूंगी यहाँ से। तो ये मेरा हो गया 60 डिग्री का एंगल। और ये मेरा पार्ट है बच्चों मशीन का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगला जो हमें पार्ट बनाना है रॉ मटेरियल का बनाना है, और ये 150 डिग्री का एंगल। तो मेरे पास अब लाइन ये हो गई है, ठीक है, और लाइन के ऊपर लाइन, और 150 डिग्री कितना होगा बच्चों, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल होगा। अब देखो यहाँ पर मेरा 150 डिग्री का एंगल होगा। अगला जो मेरा एंगल है बच्चों वो 30 डिग्री का है, और आप देखोगे तो यहाँ पे 30 ही बचा है, ठीक है, 30 डिग्री बचा है ना। तो लास्ट एंगल मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 150 का एंगल मैं ड्रॉ करूँगी, मैं 150 का एंगल ड्रॉ करूँगी और बाकी जो 30 का एंगल है मेरा अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से स्केल की हेल्प से ये वाले पॉइंट पर मिलाना है, ठीक है, यहाँ से मिलाना है ये एंगल, ठीक है। ये बन गया मेरा 150 का एंगल, ठीक है। और ये बन गया मेरा 30 का लास्ट एंगल जो मुझे ड्रॉ करना था। और ये वाला जो पोर्शन है मेरा कौन सा है, रॉ मटेरियल का, मैं ये लिख देती हूँ। तो ये वाला मेरा पोर्शन हो जाएगा रॉ मटेरियल का। और यहाँ पर जो लास्ट है मेरा वो कौन सा है, मिसलेनियस का। तो इस तरह से आपका जो पाई चार्ट है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह से करना है, पाई चार्ट इस तरह से बनेगा। आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है और फिर ऐसे इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है।